नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए SC/ST एक्ट 1989। दोस्तों, ये कब लागू हुआ, इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, किन लोगों पे ये लागू होता है, इसकी सज़ा क्या है, इसके विशेष प्रावधान क्या है, इस सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कब लागू हुआ। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 11 सितंबर 1989 को यह संसद में पारित हुआ था और इस एक्ट में कुल 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। दोस्तों, ये किन पर लागू होता है? तो ये उन सभी लोगों पर लागू होता है जो लोग SC/ST के अलावा, यानी कि OBC, जनरल, जितनी भी कास्टें हैं, उन सभी पे ये अध्याय है, एक्ट है, वो अधिनियम है, वो लागू होता है। तो दोस्तों, SC/ST के लोगों पर होने वाले अत्याचार व उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से SC/ST एक्ट 1989 बनाया गया, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। SC/ST के लोगों पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि वे अपनी बात है वो खुलकर कह सके। अब दोस्तों, बात आती है कि इनमें कौन कौन से ऐसे अपराध है जिनके कारण ये SC/ST एक्ट लगता है। तो दोस्तों, SC/ST के सदस्यों को जबरन एक खाद्य घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना, यानी कि जो चीजें खाने योग्य नहीं है, अशुद्ध है, वो चीजें खिलाना पिलाना, तो SC/ST एक्ट बनता है। दूसरा आता है SC/ST के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना, यानी कि उसके साथ मारपीट करना, उनके आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या शुद्ध करने की नीयत से कूड़ा करकट या मल या मृत पशु शव फेंकना, उनके घर के आसपास कूड़ा करकट फेंक देना, अशुद्ध सामग्री फेंक देना, तो वो भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़ा उतारना, उसे नंगा करके उसके चेहरे पे पेंट पोतना यानी कालिक पोतना, सार्वजनिक रूप से घुमाना, इसी प्रकार से ऐसे कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि कई जगह SC/ST के लोगों को नंगा करके घुमाया जाता है या उसके चेहरे पे कालिक पोत दी जाती है, तो वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, SC/ST के किसी सदस्य की भूमि पर गैर कानूनी ढंग से खेती काट लेना या खेती जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा करना, वो भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों, SC/ST के किसी सदस्य को गैर कानूनी ढंग से उनके भूमि से बेदखल कर देना, यानी वो उसी के अंतर्गत आता है, कब्जा कर लेना उस पे, उनके अधिकार क्षेत्र की संपत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करना, यानी ये मेरी जमीन है, किसी SC/ST के व्यक्ति की जमीन है, उस पे हम जबरदस्ती जाकर के अधिकार कर लेते हैं या गैर कानूनी ढंग से उनके किसी भी चीज में हस्तक्षेप करते हैं, तो वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला दोस्तों, SC/ST के सदस्य को भीख मांगने के लिए मजबूर करना, उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में विवश करना या फुसलाना। जैसे देखने को आता है दोस्तों प्राय गांव में कि जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनको पैसे उधार दिए जाते हैं, फिर उनको बंधुआ मजदूर रखा जाता है, तो ये भी दोस्तों SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों, SC/ST के सदस्य को वोट नहीं देने देना या किसी खास उम्मीदवार को मतदान देने के लिए उसे मजबूर करना, विवश करना, यानी कि एक तो वोट देने के लिए मजबूर करना किसी व्यक्ति को कि आप इसी व्यक्ति को वोट दो, या उसको वोट देने जाता है तो उसके आड़े फिरना या वोट देने नहीं जाने देना, तो ये सब SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, SC/ST के किसी सदस्य के विरुद्ध झूठा परेशान करने की नीयत से इसे पूर्ण आपराधिक या अन्य कानूनी आरोप लगाकर फंसाना या कार्रवाई करना, यानी कि कोई SC/ST का व्यक्ति है, उस पर कोई झूठा आरोप लगा देना, फंसा देना किसी कारण से, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, किसी लोक सेवक का मतलब यहाँ है दोस्तों कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को कोई झूठा या तुच्छ सूचना जानकारी देना, उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सत्य या शुद्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक उसकी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना।
अगला है दोस्तों, SC/ST के किसी सदस्य को जानबूझकर जनता की नज़र में जलील करना, अपमानित करना, डराना, ये सब भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, SC/ST की किसी महिला सदस्य को अनादर करना, उसे अपमानित करना या उसकी सील भंग करने के लिए बल प्रयोग करना, ये भी आता है। और अगला है दोस्तों कि महिला, किसी SC/ST की महिला को उसके इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक यौन शोषण करना। और अगला है दोस्तों, किसी SC/ST के सदस्यों द्वारा उपभोग में लाए जाने वाले जलाशय या जल स्रोतों को गंदा कर देना, अनुपयोगी बना देना, या यानी कि जहाँ से वो पानी पीते हैं तो उस जलाशय को गंदा कर देना, यह भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों, SC/ST के किसी सदस्य को अपना मकान या निवास छोड़ने पर मजबूर करना या करवाना किसी के माध्यम से, तो ये सब SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो लोगों को परेशान करते हैं तो उन पे ये अधिनियम है वो लागू होता है। और SC/ST अधिनियम के लिए विशेष अदालतें बनाई गई है, जैसा कि SC/ST कोर्ट यहाँ राजस्थान में अलग से हैं। तो इन कोर्ट्स में खाली SC/ST के जो मुकदमे हैं वो जल्दी से इनका निवारण हो सके, इसलिए कोर्ट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह इनको अपना जो राशि दी जाती है अलग अलग, इसमें 70,000 रुपये से लेकर के 8.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिस प्रकार का अपराध उनके विरुद्ध होता है उसी प्रकार से उनसे सहायता राशि दी जाती है। इसी प्रकार जैसे जो इस एक्ट में संशोधन हुआ था, जैसे वो 4 अप्रैल का वो भारत बंद का आंदोलन हुआ था, तो उस पहले इसमें क्या होता था कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, तो उसमें कुछ संशोधन किया गया और इसमें गिरफ्तारी है वो जांच होने के पश्चात की जाती है। लेकिन अभी इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि इस पूर्व जमानत नहीं ली जा सकती थी पहले, अब है उसमें अपन पूर्व जमानत ले सकते हैं उसमें। लेकिन अभी राजस्थान में 31 मई को एक आदेश पारित किया गया ADG साहब के द्वारा, जिसमें आप पूर्व जमानत नहीं ले सकते, जो पुलिस द्वारा अग्रिम जमानत दी जाती है वो नहीं ले सकते आप। तो ये कुछ संशोधन किए गए थे। SC/ST के एक्ट के तहत जो भी अपराध घटित होते हैं उनमें दोस्तों 6 माह से लेकर के 7 साल तक की सजा है। अलग अलग जुर्म के तहत अलग अलग सजा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जैसे कोई मुकदमे हैं या कोई घटनाएं हैं, कोई अपराध है, वो IPC के तहत होता है और वो SC/ST के व्यक्ति के विरुद्ध हो रहा है तो उसमें IPC भी लगेगी और SC/ST एक्ट भी लगेगा। तो ये दोस्तों ये भी ध्यान में रखने की बात है। आज हमने जाना दोस्तों कि SC/ST एक्ट क्या है। अगली बार हम देखेंगे कि SC/ST एक्ट में कौन कौन सी धाराओं में क्या क्या अपराध घटित होता है, उनकी क्या सजा है, और भी अन्य धाराओं के बारे में हम जानेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।